प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को, आपके प्रांत को, आपके देश को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, आप प्रसन्न रहें। माँ दुर्गा, माता रानी आपको प्रसन्न रखे, माँ वैष्णो देवी आपको खुश रखे, और रखना भी चाहिए। वैसे तो बुरा वक्त अब जा रहा है, क्योंकि नीच के गुरु वो भी अब मार्गी हो जाएंगे। 11 अक्टूबर को शनि मार्गी हो जाएंगे और 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। तो बस 20 नवंबर के बाद ये बैड फेस खत्म हो जाएगा। और ये तो पहले भविष्यवाणी मैंने की थी कि बुरा वक्त निकल रहा है। तीसरी लहर कोरोना की आने की बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन नहीं आएगी, क्योंकि छोटा मोटा प्रभाव तो ग्रहों की चाल की वजह से होता रहता है। लेकिन जो बैड फेस था वो जा चुका है, इसलिए आपको खुश रहना चाहिए। इन नवरात्रों से, सर्दियों नवरात्रों से लेकर के अगले नवरात्रों तक, और पूरे अगले नवरात्रे यानी पूरा एक साल, 6 महीने बाद जो आते हैं वो, और ये सब में आपके लिए बहुत खुशखबरी आपको मिले। अच्छा कुछ हो, माता रानी अच्छा करे। लेकिन लक्की बात यह है कि नए नवरात्रों में आज ही एक ऐसा योग बना है कि जो 4 राशियों के लिए बहुत अच्छा है। शानदार योग है, बहुत ही बेहतरीन योग है, कर्म सिद्धि योग। इस योग से आदमी को ऊंचाइयां मिलती हैं। कहता है ना, कर्म प्रधान, ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है। इस कर्म सिद्धि योग के बेनिफिट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले वो कौन कौन सी 4 राशियां हैं जिन राशियों को माता रानी झोलियां भरेगी, माता रानी अच्छा करेगी। और इन नवरात्रों में कर्म सिद्धि योग का बनने का मतलब कि आपका कार्य जो है वो कहीं ना कहीं सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। ये मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और मुंबई वालों के लिए, महाराष्ट्र वालों के लिए खुशखबरी भी है, मुंबई के आसपास वालों के लिए भी खुशखबरी है कि मैं 23, 24, 25 और 26 तारीख को मुंबई में रहूँगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कर्म सिद्धि योग की। वो कौन सी राशियां हैं? 4 राशियों का कर्म सिद्धि योग बन रहा है और नवरात्रों में बन रहा है। माँ का पूरा आशीर्वाद है। बस एक संकल्प लेने की जरूरत है आपको। संकल्प का मतलब है कि आप ठान लो कि मुझे ये करना है। आज आपने पूजा शुरू की होगी, और पूजा में एक संकल्प लेना होता है। हर पूजा में एक संकल्प लेना होता है, और उस संकल्प के मायने ये होते हैं कि हे माँ, मैं नवरात्रों की कलश पूजा कर रहा हूँ, घट स्थापना कर रहा हूँ, मैं नव दुर्गा की पूजा कर रहा हूँ, मैं गणेश चतुर्थी की पूजा कर रहा हूँ। मेरी कुछ मनोकामना है, आप उनको पूर्ण करिए। ये संकल्प होता है। उसको संस्कृत में भी बोला जाता है, ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भागवतो विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो अनि। इस तरीके से आप इसको संस्कृत में भी बोल करके, लेकिन आप अगर संस्कृत नहीं जानते तो आप बोल सकते हैं कि हे दुर्गा माँ, हे नवरात्रि, हे माँ वैष्णो, मैं एक संकल्प ले रहा हूँ। इस संकल्प के अंदर मेरा अच्छा काम होना चाहिए, कर्म सिद्धि योग में मेरा अच्छा काम होना चाहिए। तो कर्म सिद्धि योग का संकल्प का मतलब कि मैं जो काम करना चाह रहा हूँ, मैं एक फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूँ, मैं एक दुकान खोलना चाहता हूँ, मुझे जॉब मिलनी चाहिए, मैं विदेश जाना चाह रहा हूँ, मेरा कोई अच्छा स्कूल खुल जाए, मेरा कॉलेज खुल जाए, मेरा कोई हॉस्पिटल खुल जाए, यानी वाट एवर यू वांट। आपको एक संकल्प माँ के सामने रखना है कि मैं 9 दिन आपकी पूजा करूँगा और ग्रह मेरे फेवर में है और आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो जो संकल्प आप लेंगे वो संकल्प पूरा होगा। इसलिए मैंने लिखा कि जो मांगोगे वो मिलेगा। अब मैं उन 4 राशियों की जानकारी देता हूँ कि कौन कौन सी 4 भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनको माँ का आशीर्वाद मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। लेकिन शुरुआत करने से पहले फिर बता दूं कि कर्म सिद्धि योग बनता कैसे है, ये भी बताना जरूरी है। नहीं तो आप ये सोचेंगे कि आपने तो बता ही दिया, और मेरा काम आपको बताने के साथ साथ सिखाने का भी होता है कि मैं ज्योतिष के वो टिप्स आपको देता हूँ, ज्योतिष की वो गहराइयाँ समझाता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में सेव रहे।
और आप बार बार यूट्यूब चैनल और फेसबुक को देख करके आप खुश होते रहें कि ये चीज़ हमने वहाँ पकड़ी थी, ये चीज़ वहाँ हमने सीखी थी। तो कर्म सिद्धि योग होता है कि जो दसम भाव होता है, आपकी राशि से दसम भाव या आपकी लगन से दसम भाव, लगन के ऊपर भी लोगों की बहुत ज़्यादा क्वारियाँ आ रही हैं कि आप लगन का फलादेश बताते हैं कि चंद्र लगन का। अभी मैं चंद्र लगन का फलादेश बता देता हूँ, लेकिन लगन का फलादेश भी इस पर सटीक जाता है। उसके लिए अब आगे से दोनों फलादेश आपको बताऊंगा, लगन का फलादेश भी बताऊंगा और गोचर में चंद्र राशि का फलादेश भी आपको बताऊंगा। जो आपको अच्छा लगे आप उसको सुन सकते हैं या दोनों को भी सुन सकते हैं। तो कर्म सिद्धि योग में दसमेश दसम भाव में हो, लगन में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, यानी केंद्र स्थान में ही बैठा हो, या तो अपने घर को देखता हो, शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, तो कर्म सिद्धि योग बनता है। यानी दसम का स्वामी केंद्र में, लगन चतुर्थ सप्तम या दसम में ही बैठा हो, तो ये योग बनता है। इस योग में संकल्प लिया हो काम आपका निश्चित तौर पर होता है। अब हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के अंदर दसम भाव का स्वामी, लेकिन ऋषि पाराशर जी ने और मंत्रेश्वर महाराज ने अपनी फलदीपिका और ऋषि पाराशर जी ने ये कहा है, उन्होंने ये नहीं लिखा कि शुभ ग्रह ही होना चाहिए, उन्होंने ये लिखा है कि कोई भी ग्रह, तो कोई भी ग्रह में तो शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, क्योंकि अशुभ ग्रह भी फल देते हैं, वो हम बताएंगे अगले एपिसोड में कभी भी। तो मेष लगन के अंदर या मेष राशि के अंदर, मेष राशि वालों के लिए दसम भाव में शनि बैठा हुआ है, नीच गुरु के साथ है, नीच भंग राजयोग बना हुआ है। तो दसमेश दसम में ही बैठा हुआ है, शुभ ग्रह के साथ बैठा है, बृहस्पति के साथ। अब आप कहोगे बृहस्पति तो यहां नीच है तो शुभ कैसे हुआ, लेकिन उसकी नैसर्गिक शुभता को आप ये नहीं कह सकते कि नैसर्गिक शुभता खत्म हो गई है उसकी, वो रहेगी। नैसर्गिक शुभता तो किसी ग्रह की रहेगी और नैसर्गिक पापत्व भी ग्रह का रहता ही है। इसलिए मेष राशि वालों के लिए कर्म सिद्धि योग आज नवरात्रों से बन रहा है। अब उसके कारण और भी हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो भी केंद्र के अंदर है। अब चंद्रमा भी केंद्र में आएगा तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव आएगा। चंद्रमा से चौथे हो गया ये, और आपकी राशि से दसम में हो गया। तो आज नवरात्रों से ये कर्म सिद्धि योग मेष राशि वालों के लिए बहुत ही पावरफुल है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अगली राशि है हमारे पास में जिसमें ये कर्म सिद्धि योग बनेगा, वह सिंह राशि। सिंह राशि के अंदर दसवें शुक्र है, दसवें शुक्र है, और शुक्र अपने घर को दसम भाव को देखता है, और वो चौथे भाव में बैठा हुआ, केंद्र में बैठा हुआ है, और अपने मित्र केतु के साथ बैठा हुआ है। तो सिंह राशि वालों के लिए भी ये कर्म सिद्धि योग बनता है। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन अचीव। इन नवरात्रों में सिर्फ आपको इस कर्म सिद्धि योग का फल यह है कि आप जो ठानेंगे वही आप माँ दुर्गा के सामने, उसके जो 9 रूप हैं उनके सामने आप संकल्प लीजिए, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि है हमारे पास में कन्या राशि। कन्या राशि में भी कर्म सिद्धि योग बन रहा है। दसम भाव का स्वामी बुध है, और बुध आपकी राशि में ही बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा है, लगन में बैठा हुआ है। और यहां पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि के अंदर है। इसका मतलब यह रहा कि कन्या राशि वालों के लिए भी कर्म सिद्धि योग बन रहा है। इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं, पन्ना पहन सकते हैं, और इन नवरात्रों में जबरदस्त आपको इसका लाभ भी मिलेगा। अब हम अगली राशि की बात करते हैं कि अगली राशि कौन सी है जिसमें कर्म सिद्धि योग बनेगा। वो है धनु राशि। धनु राशि में दसमेश दसम भाव में विराजमान है, कर्मेश कर्म भाव में विराजमान है, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के अंदर है, शुभ दृष्टि के अंदर है। और बृहस्पति स्वयं नवरात्रों के पहले नवरात्रों में चंद्रमा से चौथे में बैठे हुए हैं, शुभता लेकर के बैठे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। आप यहाँ पन्ना पहन सकते हैं, इसका बेनिफिट आपको निश्चित तौर पर
जबरदस्त मिलने वाला है। तो ये थी 4 राशि जिनका कर्म सिद्धि योग नवरात्रों के पहले नवरात्रों में ही शुरू हो गया है, क्योंकि चंद्रमा से बृहस्पति और चंद्रमा से ये योग बहुत ही पावरफुल बन रहा है। मित्रों, आप भी मिलना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिल सकते हैं। मैं 23, 24, 25 जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रॉल चल रहा है, उसमें से आप नंबर नोट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे याद लेता हूँ। नमस्कार, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। और आप ये ऐड भी देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं इस नंबरों को, एड्रेस में मैं आपको दे रहा हूँ। पूजा पाठ वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9811144156, 9212296090।